स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोस्तों चर्चा कर लेते हैं इस आईपीओ के ऊपर। 341.95 करोड़ का आईपीओ इश्यू साइज देखने के आया है। बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में थोड़ी सी। सर 10 रुपीज़ पर शेयर की फेस वैल्यू रखी गई है। प्राइस बैंड 209 रुपीज़ टू 220 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। सिंगल लॉट के लिए 65 शेयर्स के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा मिनिमम, और मैक्सिमम आप 13 शेयर्स 13 लॉट्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लें सर टेंटेटिव डेट्स की, 25 से 27 तारीख के बीच में आईपीओ रहने वाला लाइव। और सर 1 तारीख तक आपको पता चल जाएगा आपको अलॉटमेंट मिली है या नहीं मिली है, और 3 तारीख में आपको लिस्टिंग होती हुई आपको एनएससी और बीएससी दोनों में देखने को मिल जाएगी। बाकी कंपनी क्या कामकाज करती है कंपनी? सर आपका जो कॉपर एल्यूमिनियम फिल्स होते हैं, जो कॉपर ट्यूब्स होती हैं, जो हीट को एक्सचेंज करने का काम करती हैं, वो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। ये कहाँ पर यूज़ होता है? आपका एसी में, रेफ्रिजरेटर में। ये सारी चीज़ें कौन कौन कंपनी के कस्टमर्स हैं? डेक्कन एयर कंडीशनिंग, आपका श्नेडर इलेक्ट्रिक आईटी बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, किर्लोस्कर चिल्लर्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड। ये कुछ कंपनी इसमें से एसी की भी है, कुछ रेफ्रिजरेटर भी मैन्युफैक्चर होती है। तो कंपनी जो मैन्युफैक्चर जो चीज़ कर रही है ना, कॉपर और एल्यूमिनियम के फिल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना आपका एसी में काम में आती हैं। तो इनके कस्टमर भी देखिए, कस्टमर बेस कितना स्ट्रांग है। लेकिन एयर कंडीशनिंग और आपका किर्लोस्कर चिल्लर्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, ये काफ़ी जानी मानी कंपनी देखने को मिली है इसके कस्टमर बेस में। बात कर ले सर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ी सी। कंपनी के फाइनेंशियल्स के सर 1 साल का डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि डेटा आपको करोड़ में है। एसेट की बात की जाए सर 258 करोड़ है, रिवेन्यू 313 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, नेटवर्क देखने को मिल जाती है 131 करोड़ की, एंड बोरिंग स्कीम पे देखने को मिल जाती है सर 59 करोड़ की। बात कर लें सर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, आरओई देखने को मिल जाती है सर 40% की, आरओसी देखने को मिल जाती है 31% की, डेब्ट टू इक्विटी देखने को मिल जाती है सर 0.45% की, पैट मार्जिन देखने को मिल जाते हैं सर 12.67% के, एंड ईपीएस की बात करें सर 8.88 का ईपीएस इस टाइम है, जो कि आफ्टर लिस्टिंग 6.56 का ईपीएस हो जाएगा। पी रेशियो की बात की जाए सर 24 के पी पर आईपीओ अपना प्राइस बैंड रखा है। बाकी आफ्टर लिस्टिंग आपका पी रेशियो 33.5 का देखने को मिलेगा। सर यहाँ पर जो है हमारे फाइनेंशियल्स जब हम उसका स्टडी कर रहे हैं, तो हमको 1 साल का ही फाइनेंशियल्स का डेटा प्रोवाइड किया गया है। कम से कम सर 2-3 साल का डेटा होता तो हम यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते थे कि कंपनी ग्रोइंग फेज में है और स्टेबल फेज में और डेक्लाइन फेज में है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तभी कंपेयर हो पाती है जब हम पर डेटा 2-3 साल का प्रोवाइडेड हो। यहाँ पर डेटा सिर्फ 1 साल का है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर हम थोड़ा अनुमान नहीं लगा सकते कि कैसा कंपनी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी का सर सब्सक्रिप्शन की यहाँ पर हम बात कर लें, सब मैं आपके सामने रीलोड कर देता हूँ। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम 1.82 टाइम्स क्यूआईबी की तरफ से ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। एनआईएच की तरफ से 126 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, एंड रिटेल की तरफ से 53 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। बात कर ली जाए सर जीएमपी की, तो जीएमपी देखिए सर, जीएमपी इसकी सर आपकी ओपन होती है 215 रुपीज़ पर, 215 रुपीज़ पर, एंड आज की तारीख में सर 251 291 251 रुपये पर शेयर इसकी जीएमपी चल रही है, जो कि लगभग 100% से ऊपर ही बनती है। ठीक है, तो कंपनी का सर जीएमपी बढ़िया है देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल्स को हम काउंट यहाँ पर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सर फाइनेंशियल्स हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पा रहे। अगर 2-3 साल का डेटा प्रोवाइड होता तो हम यहाँ पर इसको कंपेयर करके बता सकते थे जैसे कि कंपनी ग्रोइंग फेज में है, ये डेक्लाइन फेज में है, ठीक है, ये स्टेबल है। और बात कर लिया जाए सर कंपनी का सेक्टर, सर कंपनी का सेक्टर तो बढ़िया है देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कंपनी की जो कस्टमर बेस है ना काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। बाकी सब्सक्रिप्शन की बात कर ली जाए डे 2 में अभी सर क्यूआईबी की तरफ से 2 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब लगभग हो चुका है। बाकी हम चेक करेंगे डे 3 में लगभग 12 बजे के बाद कि आईपीओ में कैसी मूवमेंट आ रही है, कैसा सब्सक्रिप्शन स्टेटस आ रहा है, या जीएमपी में कोई ग्रोथ देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके बाद ही हम थोड़ी सी अप्लाई की तरफ थोड़ा चर्चा अपना थोड़ा ध्यान बनाएंगे। बाकी जीएमपी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। हो सकता है देखिए दोस्तों जीएमपी में कभी कभी ये खेल भी हो जाता है बड़े बड़े प्लेयर्स का कि जीएमपी दिखाते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। तो जब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिले ना तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि सर हमें फाइनेंशियल्स का डेटा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या हम तो कंपेयर नहीं कर पाए। एक तो 1 साल का ही डेटा प्रोवाइड हुआ है हमको, तो ये वाली बात थोड़ी सोचने वाली हो जाती है। बाकी क्यूआईबी का डेटा हम देखेंगे कैसा सब्सक्रिप्शन स्टेटस आता है। तीसरी बात सर जीएमपी तो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है।
स्टेबल भी मिल रही है। लेकिन सर आप देखिए बीच बीच में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ सर, 225 रुपये पर शेयर इसकी जीएमपी थी, जो कि ये अगले दिन हो जाती है 223 रुपये गिर के। 2 रुपये भी गिरी लेकिन गिरी तो सही। अगले दिन देखिए 223, फिर 223, फिर बढ़ के आपकी हो जाती है सर 240 के आसपास। ठीक है। फिर अगले दिन गिर के हो जाती है सर 239, और आज फिर सर 251। तो ये चीज़ें कुछ जो है ना, ये बस इस टाइम, अब मैं आपको जीएमपी की बात में जब कर रहा हूँ ना, तो जीएमपी में ग्रोइंग नहीं बोल के स्टेबल बोलूंगा कि जीएमपी आपका स्टेबल रह रहा है। बाकी बात करूं मैं अगर फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स का डेटा हमको 1 साल का प्रोवाइडेड है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स देखने को मिले हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना अप्लाई का अगर रुझान पाऊंगा, तो सिर्फ डे 3 पर क्यूआईबी का डेटा देखकर। दूसरी बात, जीएमपी अगर कल तक स्टेबल रहता है, मतलब स्टेबल ही रहेगा वैसे तो, अगर होना होता कुछ फेक तो अब तक हो जाता। बाकी देखते हैं दोस्तों कल क्या रहता है क्यूआईबी की तरफ से। आप क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।